नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरा अभिनंदन। आज हमारा मॉडल पेपर है वह बहुत ही शानदार एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वही हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और उससे पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे कहते हैं चलते हैं आगे। राजस्थान के राज्य लोक नृत्य कौन सा है? साथ में पेन कॉपी लेके रखना ताकि बल्कि उनका उत्तर आप लिख सकें। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पेन अपने हाथ में रखें। ये राजस्थान राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर, कालबेलिया, सरी या गवरी। तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा ए। राइट क्वेश्चन होगा ए, क्योंकि घूमर राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सा है? घूमर। राइट ऑप्शन घूमर ए करेक्ट होगा। कालबेलिया कालबेलिया जनजाति द्वारा सरी सरी नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था एक लगभग BST से एग्जाम 2024 में पूछा गया था। एक गवरी याद रखना। ठीक है, ए यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 13 तारीख बताइए भी बताइए कि 13 तारीख बताइए कि 13 तारीख बताइए कि नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा कि किस जाति की महिलाओं की पूछिए किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है कि कालबेलिया, कामड़ या कुमार या काश्यकार। तो हमें पता है कि कालबेलिया तो जनजाति होगी और कामड़ की बात करते हैं कि कामड़ एक पंथ है और कामड़ की महिला है और कामड़ की बात की कामड़ पंथ है। रामदेव जी संबंधित है। 13 ताली नृत्य प्रतीक किनसे संबंधित है? रामदेव जी से। सामर्थ्य सद्भावना का प्रतीक किससे है? रामदेव जी से। ऋणी साथ ऋणी राम की। ठीक है, तो ये राइट होगा कामड़। कौन सा? कामड़ यानी कामड़िया यानी कामड़ कह सकते हैं। यहाँ पे रामदेव जी पंथ है रामदेव जी का। रामदेव जी एकमात्र कवि थे, ऐसे लोग देता है जो कवि भी थे। ठीक है, पंचपीर में आते हैं रामदेव जी। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट हो तो यहाँ से लिख देना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? भैया बताइए कि नॉर्मल प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। बने रहे, साथ में बने रहे। ठीक है, कि राजस्थान के राज्य वृक्ष कौन सा है? हम सब जानते हैं कि नीम तो हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है नहीं, बबुल भी नहीं है, पीपल भी नहीं है, तो है कौन सा? खिजड़ी। कौन सी है? खिजड़ी। तो यहाँ पे राइट होगा खिजड़ी। क्या होगा? खिजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। तो आपसे एक प्रश्न, नॉर्मल सा प्रश्न पूछता हूँ, मुझे जवाब दे देना। ठीक है, खिचड़ी को इंग्लिश में ये कहते हैं कि प्रोसिस कि प्रोसिपिस सीने राइस। ओके, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आगे पूछूंगा। मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप उसका उत्तर सही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गुलाबो वही बताइए कि गुलाबो सपेरे का संबंध किस नाते से? वही बताइए कि गुलाबों का संबंध बताइए कि आप कह सकते हैं गुलाबो या सपेरा का, गुलाबो जो सपेरा है, उसका संबंध किससे था? कालबेलिया से, मीना से, ग्रासी या बंजारा से? कि बताइए। ठीक है, तो वो हो सके कालबेलिया जनजाति थी। कौन सी? कालबेलिया जनजाति थी। ठीक है, कि मीना है, ग्रासी या बंजारा। राइट क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन में बता दीजिए। राइट क्वेश्चन किससे संबंध हो? कालबेलिया। बिल्कुल सही है कि गुलाबों का संबंध कालबेलिया है। कालबेलिया से कालबेलिया का मुख्य व्यवसाय कौन सा है ये बताना, कमेंट में कर देना। ठीक है, ये बत की कालबेलिया कि बताइए कि गुलाबो जो सपेरा सपेरा। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। गुलाबों का जो संबंध किस नृत्य से है? किस ऐसा होना चाहिए, लेकिन कालबेलिया यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मांड किससे संबंधित है? मांड किससे संबंधित है? ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मांड किसे? मांड प्रदेश पूछा जाए तो आपको क्या बताओगे? लोक गाथा, लोक संगीत, कि नाट्य के से, वाद्य यंत्र से? बिल्कुल, किससे होगा? मांड क्या है? क्या है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कि मांड किससे संबंधित है। बिल्कुल, कमेंट करके बताइए। जो मन में विचार आ रहा है उनको कमेंट के माध्यम से प्रदर्शन कीजिए ताकि आपके हाथ की प्रैक्टिस। लोक संगीत से कि किससे? लोक संगीत है, बिल्कुल सही। लोक संगीत से। लोक किससे है? लोक संगीत से। लोक संगीत है। मान की बताइए कि गायिका जला बलाई। ठीक है, हालांकि 2025 में जिन्हें पद्मश्री दिया गया था मान गायिका को, वो उनका नाम आप कमेंट में करके बता देना। ठीक है, करंट अफेयर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वही आगे की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अमान गाई का बीकानेर से थी बताइए। जिला लाई बाई के बताइए लोक संगीत संबंधित है। ठीक है, वही बताइए गवरी लोकनाट्य किस जाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कि गवरी की बताइए कि वही बताइए कि देखो पहले बताइए कि गवरी जो लोकनाट्य है वो किस जाति द्वारा प्रकट किया जाता है? बताओ, भील, गुजर, राजपूत या जाट के द्वारा? किनके द्वारा किया जाता है? गवरी नृत्य है किनके द्वारा? गवरी।
किनके द्वारा? गौरी नदी की हम बात करें कि गौरी नदी है वह भीलों द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। वही यदि मैं बात वालरा नदी की पूछ लूँ या सरी नदी का पूछ लूँ तो आप कौन सी जनजाति बताओगे? एक क्वेश्चन बनता कि ठीक है, यहाँ पे ए राइट है, बी नहीं है। सरी यदि पूछा होता तो है कि सक्रिय नदी किस क्षेत्र का प्रमुख है? सक्रिय नदी। देखो सक्रिय और सरी में फर्क है। किशनगढ़ की बात की जो फुल्कू भाई थे उनका संबंध है कि सरी नृत्य से। वही बताइए कि सक्रिय नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख है? प्रमुख पूछा किस क्षेत्र का प्रमुख है? अजमेर, कोटा, बूंदी, जोधपुर और बीकानेर। इनमें से राइट क्वेश्चन कौन सा होगा? बताइए सक्रिय नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है या प्रमुख है? जल्दी से बताइए किसका प्रमुख है? हम्म? हाड़ौती का। हाड़ौती में कौन आता है? कोटा, बूंदी, बारा। हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख है सक्रिय नृत्य व कोटा बूंदी बारा यहाँ पे आता है। कोटा बूंदी बारा, यहाँ पे कोटा बूंदी राइट है तो राइट होगा। ठीक है, कोटा बूंदी राइट है। ठीक है, और जो भाई इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंचर जनजाति है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाबू जी की फंड किस लोकनाट्य शैली से जुड़ी है? पाबू जी की जो फंड है कि पाबू जी की फंड सबसे प्रसिद्ध है, पाबू जी की सबसे छोटी है कि बवाई फंड गवरी या रसलीला। कि बाबू जी की फंड किस लोक नाट्य शैली से जुड़ी है? कि लोक नाट्य जो शैली है उनसे जुड़ी हुई है। शैली पूछिए, जुड़ी हुई है। क्वेश्चन वही है, आपको सिर्फ केवल क्वेश्चन घुमाया गया है। समझोगे तो आंसर मिल जाएगा कि किसे फंड। फंड क्षेत्र मुख्य रूप से कहा किया जाता है? फंड के लिए पद्मश्री किन्हें दिया गया, कब दिया गया? एक कमेंट करना। राजस्थान की किस बोली को राजस्थानी की स्वतंत्र बोली कहा जाता है? कि राजस्थान की किस बोली को राजस्थानी की स्वतंत्र बोली कहा जाता है? कि यहाँ पे बोली की बात करते हैं बस शुद्धतम यानी शुद्ध बोली की बात करते हैं कि ठीक है, तो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप मुझे बता देना किसे कहा जाता है। एकदम शुद्धतम बोली किसे कहा जाता है? बताइए। पहली ऑप्शन होगा मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी। तो यहाँ पर राइट कौन सा होगा? राजस्थान की सतबुद्धि मारवाड़ी होगी। वही बताइए कौन सी है? मारवाड़ी है। राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रों में प्रचलित है मारवाड़ी। मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वही राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाई जाती है। ये राजस्थान दिवस कब मनाई जाती है? राजस्थान दिवस की बात करते हैं 31 मार्च को। कब मनाई जाती है? 30 मार्च को। राइट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप की मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? कच्ची घोड़ी नृत्य पूछिए कि कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बनेगा। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा कच्ची घोड़ी नृत्य है वह कहाँ का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी सब जानते हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती का तो है ही नहीं, तो है कहाँ? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शेखावटी। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ कहाँ मुख्य प्रसिद्ध है। तो आप सब जानते हैं कि कच्ची घोड़ी नृत्य है वह शेखावटी का प्रसिद्ध है। बिल्कुल, क्या इसका ऑप्शन शेखावटी होगा? तो देखते हैं अब आगे। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी कमेंट कीजिए कि कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू साइड का जो शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल। आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वाकई में एक बार फिर कहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंजीरा वाद्य यंत्र किससे जुड़ा है? जो मंजीरा वाद्य यंत्र है कि कौन सा है? मंजीरा। कि मंजीरा वाद्य यंत्र किससे जुड़ा है? भवाई, गवरी, तेरताली या रसिया? किससे जुड़ा है? बिल्कुल, मंजीरा का संबंध तेरताली नृत्य से है। तेरताली किससे? तेरताली मंजीरा का उपयोग किया जाता है तेरह रामदेव जी की जो नृत्य होते हैं कि रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है उसमें। ठीक है, मंजीरा वाद्य यंत्र किससे जुड़ा हुआ है? तेरताली से। बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, राइट क्वेश्चन होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत छोड़ो भूलना। तेजा जी किस पशु से संबंधित है? तेजा जी किस पशु? तेजा जी का मेला किस पशु से संबंधित होना चाहिए या तेजा जी किस पशु से संबंधित है? बकरी, गाय, घोड़ा, ऊंट। तो तेजा जी किस पशु से संबंधित है? हम सब जानते हैं तेजा जी की जो प्रतिमा देखी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पे एक बहुत ही शानदार तरीके से उस प्रतिमा को आपने देखा होगा। ठीक है, तेजा जी हुआ नाग किस पशु से संबंधित है? तो नाग यहाँ पे पशु थोड़ी है पशु? आप बता देना कमेंट में। राजस्थान का कौन सा प्रतीक ऊँटों के देवता कहलाते? ऊँटों के बाबू जी। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में करके बताना कि मारवाड़ की बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? ऊँटों की। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऊँटों की देवी किसे कहते हैं? ठीक है, कमेंट करके बता देना। वही बताइए बाबूजी राजस्थान के प्रथम ऐसे एकमात्र लोग थे जिन्होंने ऊँट राजस्थान में लाई थी। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वही ठीक है,
वही बताइए कि रामदेवरा बताइए कि मेला किस जिले में पड़ता है? रामदेवरा सब आप कहते हैं कि रामदेवरा। आप लगभग सभी जने रामदेवरा जा चुके होंगे लगभग। नहीं देखा हो तो एक बार अवश्य मौका मिले तो अवश्य जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा धाम है। करनी दस्तक बीकानेर जाओ तो वहाँ देख लेना। सीकर साइड जाओ तो सीकर साइड में देखना जैसलमेर कि रामदेवरा जैसलमेर में मेला पड़ता है, ठीक है। वही बात है कि ठीक है कि बताइए कि रामदेवरा मेला ठीक है। अब आगे बताइए कि आगे हम उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे समाधि दी थी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आगे। उससे पहले आप लोगों को एक बार फिर वापस कहता हूँ कि अभी हमारे राजस्थान पत्र के राजस्थान हाई कोर्ट की और तैयारी को लेके और से मॉडल पेपर हम आके लाने वाले हैं, आपके सामने पेश करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए। गुगा मेडी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गुगा जी की उडरी का वो जो उल्टी है वह कहाँ पे और गुगा मेडी मेला कहाँ पे आयोजित होता है? दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो गुगा मेडी मेला आप सब जानते हैं गुगा जी का मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही। और वही गुगा जी की जो उडली है वह कहाँ पे है? बताइए। गुगा जी की उल्टी कहाँ पे है? किस जिले में है? किस डिस्ट्रिक्ट में है? मुझे कमेंट करके बता देना। वही बताइए कि गुगा मेडी मेला ददरीवा शुरू क्या जन्म हुआ था? गुगा मेडी मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है। आपने नाम बहुत ही वाकई खूबसूरत है। गुगा जी का नाम भी और गुगा जी महान वीर थे। एकमात्र लोक देवता जिसने बता कि सर्वाधिक मुसलमानों से बता के हमले किए थे। ठीक है कि हाईकोर्ट भर्ती 2025 का है, ठीक है। जो मन के हारे हार गया वो मन के हारे हार जाएगा और मन के जीते जीत गया वो जीत जाएगा। व्यक्ति कितना भी मान हो या गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति का फर्क ये पड़ता है कि उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वह कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। आपको पता है कि राजस्थान मतलब कि आप जैसे जो भी आप जैसे बताइए कि व्हाट्सएप बताइए कि हमारा चैनल सर्च करेंगे तो बताइए कि इंडियन एंड राजस्थान ज्ञान गंगा गवर्नमेंट ज्ञान गंगा नाम से आएगा। आप सब्सक्राइब कर देना उसे भी और रवि की सब्सक्राइब चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर देना ताकि जो अच्छी अच्छी क्लासें आपके सामने पेश कर सके। देखो अभी फर्स्ट है तो हम आगे से नेक्स्ट प्रयास करेंगे इससे भी शानदार आपके सामने पेश हो। लेकिन जब क्लासेस तब आएगी शानदार पेश। एक नृत्यंगा है, दिन रात भर नृत्य करती है और उस नृत्य का आनंद किसी नहीं मिलता। और क्योंकि यदि वही नृत्य यदि वह सबके सामने पेश कर जाती है तो बहुत उसका आनंद मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक देवता जौहर नृत्य कि 1303 ईस्वी की बात है कि 1303 ईस्वी की बात है कि रानी पद्मावती ने यहाँ पे जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। उससे पहले 1301 की बात कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर आक्रमण किया था? वही 1308 की बात है कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ठीक है, मुझे बता देना। और ठीक है, राजस्थान में 1300 बताइए कि 12 या 11 के बीच में कहाँ पे आक्रमण किया वे बताइए। तो वही जौहर से संबंधित चित्तौड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जौहर से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ है वह जौहर से संबंधित है, बिल्कुल सही। 1303 ईस्वी में रानी पद्मावती ने जौहर किया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम आगे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें जज्बात मिल सके, हमें हौसला मिल सके कि वाकई में हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हमारे साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिलाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मांड किस राग पर आधारित है? जहाँ मांड है वह मांड क्षेत्र है तो मांड है वह मांड पर आधारित है। कि राजस्थान की मांड किस प्रदेश का प्राचीन नाम है? ढोल किस प्रकार वाद्य यंत्र है? सब जानते हैं अवधन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है ढोल। ढोल कौन सी श्रेणी में आता है? अवधन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कौन सा? अवधन अवधन अवधन। मेरे साथ बोलते रहिए कि ढोल वाद्य यंत्र अवधन श्रेणी में आता है। घन सुचि तंत्र नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, बताइए कि अवधन वाद्य यंत्र। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट करेगा वो सही होगा, ठीक है। कौन सा? अवधन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मीनाकारी किससे संबंधित है? मीनाकारी जयपुर से संबंधित है किससे? लोक कला से संबंधित होगा या लोकगीत से या लोक खेल से? तो लोक कला से संबंधित है। किसे? ए यहाँ पे ए राइट क्वेश्चन कि जो ए है बेटा वो सही करेक्ट है। ए घणो सुहानो लागे तू लोक कला मीनाकारी किससे संबंधित है? ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य में किस वाद्य का प्रयोग किया था? कच्ची घोड़ी नृत्य में देखो ढोल मंजीरा नगाड़ा बीन। बीन नगाड़ा और मंजीरा तो इनकरेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे ढोल राइट होगा। ढोल के साथ और है जिनका मतलब और सी बहुत सी मतलब कि 3-4 और वाद्य यंत्र है जिनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे ढोल होगा। आप चाहो तो इसे और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है।
हमें आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। चैनल पे नए हो तो लाइक तो कर दीजिए, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, ढोल यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। ढोल कच्ची घोड़ी नृत्य किस वाद्य का प्रयोग होता है? कि ढोल का वाद्य यंत्र, ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग। कि हीर रांझा गाथा राजस्थान की किस बोली से अधिक पाई जाती है? बिल्कुल, ये बोलते हैं कि हीर है, रांझा है, गाथा राजस्थान की किस बोली से अधिक पाई जाती है? तो राइट क्या होगा? ए, बी, सी, डी। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट करके मुझे बताएं। मारवाड़ी, मेवाती, डुडाड़ी या शेखावटी, क्या होगा राइट इसमें? जल्दी से बताइए मुझे। समय कम है, समय की कद्र न हवा, क्या वक्त अहमियत रखता है? ठीक है, तो राइट क्वेश्चन होगा यहाँ पे बिल्कुल मारवाड़ी। राइट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, राजस्थान की राज्य बोली कौन सी है? अब राजस्थान की पूछी है तो राजस्थान में एक ही चलती है, वह है राजस्थानी। ठीक है, मारवाड़ी नहीं होगा। ठीक है, भवाई नृत्य में महिलाएं किस वस्तु पर नृत्य करती है? तलवार, उच्चे, घड़े, रस्सी, ड्रम। कि भवाई नृत्य पर नृत्य है, उसमें महिलाएं बच्चे ऊंचे घड़े पर नृत्य करती है। किसमें? ऊंचे घड़े पर, भवाई नृत्य में। डिगल किस प्रकार की साहित्य शैली? लोक गाथा, वीर काव्य, नाट्य या गीत। हम सब चीजें कि लोक गाथा तो है नहीं, नाट्य नहीं है, गीत नहीं है, तो वीर काव्य यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। बी इज राइट क्वेश्चन। बी कौन सा? बी राइट होगा यहाँ पे। क्यों? वीर काव्य यहाँ पे डिगल शैली बताइए कि डिगल किस प्रकार की साहित्य शैली है? तो वीर काव्य शैली। कैसी? वीर काव्य शैली। चलो नेक्स्ट, पिगल का संबंध किससे है? पिगल का संबंध, इसने कहा कि पिगल का संबंध किससे है? अब पिगल है क्या? श्रृंगार काव्य, गंध, चंद, गीत। क्या है पिगल? बताइए, जल्दी बताइए कि कमेंट कीजिए। पिगल का संबंध जो ऑप्शन बता रहा है सी, चंद सही है। गणगौर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध परंपरा है? अब गणगौर मारवाड़ की होगी। गणगौर, मेवाड़, उड़ाड़, शेखावटी, मारवाड़। राइट क्वेश्चन होगा मारवाड़। राइट क्वेश्चन क्या होगा? मारवाड़। एक बार वापस बोलो, मारवाड़। कब? क्षेत्र माह में। ठीक है, अब है आगे बताइए कि जो भी है शद्र शुक्ल तृतीया को वही बताइए। चित्तौड़ का जौहर किसकी वीरांगनाओं से जुड़ा? चित्तौड़, रानी पद्मिनी ने 1303 में चित्तौड़ में किया। वही 1301 कहाँ पे किया? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। 1301 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण हुआ था? मुझे ये बताओ। 1303 में चित्तौड़ में रानी पद्मिनी ने बताइए जौहर किया था। ठीक है, उस समय सबसे पहले राजस्थान में जौहर कहा हुआ था, वह स्थान याद कीजिए। धरती धुरधर किसे कहा गया? कि धरती धुरधर किसे कहा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है कि धरती धुरधर किसे कहा गया? देवनारायण जी को। क्या बात है! किसे कहा गया है? कि धरती धुरधर किसे कहा गया है? कमेंट करके बताएं कि धरती धुरधर किसे कहा गया है? बिल्कुल, अभी फिक्स कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन वही होगा। राजस्थान की खाटू श्याम जी की मान्यता किस महाभारत पात्र से जुड़ी है? खाटू श्याम जी, अर्जुन, घटोत्कच, अभिमन्यु से। बिल्कुल, जिसने देखी है महाभारत, जिसकी तो याद आ जाएगी। खाटू श्याम का मंदिर सीकर में है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो शीश दे दिया उन्होंने, ऐसी मान्यता है। उन्होंने पूरी मती महाभारत देखी, तो बरकरी यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। खाटू श्याम जी की मान्यता किससे ठीक है? उदयपुर की बोली कहाँ कहलाती है? उदयपुर की बोली है क्या कहलाती है? उदयपुर की सभी कहानी से उदयपुर की बोली किसे क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही, मेवाड़ी। यहाँ पर राइट क्वेश्चन होगा मेवाड़ी। उदयपुर की बोली क्या कहलाती है? मेवाड़ी। नेक्स्ट, राजस्थान की डुडाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान की जो डुडाड़ू बोली है वह किस क्षेत्र में? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। जोधपुर तो है नहीं, बीकानेर गया तो जयपुर राइट होगा। यहाँ पे कोटा भी नहीं है। ए राइट क्वेश्चन। हाथी मना नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? हाथी मना, हाथी मना। कि हाथी गांव कहाँ है? हाथी गांव राजस्थान में कहाँ पे है? ये मुझे बताना है। एशिया का तीसरा गांव जिसे कहा जाता है। हाथी मना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल, जो कमेंट कर रहा है ये सही है, भील। मावड़ गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? जो मावड़ का गीत है वह किस अवसर पर? मावड़ गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह, वर्षा, जन्म, जौहर। तो कब? बताइए, मावड़ गीत कब गाए जाते हैं? शीतकाल। शीतकाल यानी वर्षा के समय में। ठीक है, शीतकाल यानी बताइए कि वर्षा के समय में। कि भाई कि गौराई गीत किससे जुड़े हुए हैं? गौराई गीत की बताइए कि गौराई जो गीत है वो किससे जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, सुन रही कि बताइए कि घबराई के बताइए कि गीत किससे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही, घबराई के बताइए कि गीत किससे जुड़े हुए हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। राइट जो कर रहा है शिव भक्ति से। ठीक है, वही बताइए कि शिव भक्ति गौरी की घबराई यानी गौरी से ही कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट। राजस्थान के पैनस नृत्य किस अवसर पर होता है?
मेहनत चुन होते हैं वो किस अवसर, विवाह, दीपावली, तीज, होली के 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा कि विवाह या दीपावली या तीज या होली किस अवसर पर होता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कि आपके सोचने का तरीका कैसा है, वह निर्भर करता है। तो दीपावली यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा दीपावली। अल्लाह उदल गाथा राजस्थान की किस बोली में गाई जाती है? अल्लाह उदल गाथा राजस्थान की किस बोली में किस बोली में गाई जाती है बताइए। तो डी बात है राजस्थान का लोक देवता जो बताए कि जहार पीर कहलाता है, उनका बताइए कि असली नाम क्या था? जहार पीर। जहार पीर गोगा जी, बिल्कुल सही। बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ख्याल किस प्रकार की कला है? ख्याल है वो किस प्रकार की? लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य, लोकगीत। राइट क्वेश्चन क्या होगा इसमें? बिल्कुल जो कर रहा है, जो कमेंट कर रहा है, जो 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 जल्दी करो। राइट क्वेश्चन क्या होगा इसमें? बिल्कुल सही, जो कमेंट कर रहा है अभी, लोक का नाट्य। राजस्थान का कौन सा मेला बता कि पुष्कर झील के किनारे पड़ता है? अब ये क्वेश्चन तो आपसे मैं पूछता हूँ कि तेजा जी का नागौर मेला, पुष्कर मेला, गोगामिडी मेला, तो किसका? पुष्कर मेला। पुष्कर झील के किनारे पुष्कर जी का मेला रहेगा। ठीक है। दीपदान परंपरा, ठीक है, यहाँ की जो परंपरा होती है दीपदान परंपरा। पुष्कर झील याद रखना, पुष्कर, पुष्कर मेला। ठीक है। राजस्थान का रंगीन मेला, सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं। तो आपने हमारी ये क्लास देखी, कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही मत जाना। और मैं आपको वाकई में बताना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये, तो देखो जीवन में परिस्थितियाँ हर समय आती है। आपको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, याद हो रहा है। जब एग्ज़ाम में बैठते तो उस समय बहुत सारी मतलब कि एग्ज़ाम की क्वेश्चन निकल जाते हैं हाथ से, तो उस समय जो बोझिल बनता है वो जीवन का बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए मेरी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी, ईश्वर से यही कहना रहेगा कि जो भी है सब अब की बार पास हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ढोल थाली किस बोली से संबंधित है? ढोल थाली है वह किस बोली से संबंधित है? बहुत ही अच्छा कि ढोल थाली किस बोली से संबंधित है? कि ढोल थाली किससे? मारवाड़ी से। किससे? मारवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाई बांध किस जिले में है? बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यदि आप जब डैम भरा हुआ तब जाना, बहुत ही अच्छा देखने को। मारवाड़ जो कहाँ पे है? पाली। कि जवाई बांध किस जिले में? जवाई बांध की बात करते हैं कि जो मारवाड़ का अमृत सरोवर का जाता है कि पाली जिले में स्थित है। बिल्कुल। समीरपुर से बताइए कि लगभग 20 से 30 किलोमीटर आगे है, ज़्यादा नहीं है। आप जा सके तो बहुत ही अच्छा है। घूमने जैसा स्थान है, जहाँ से नहर निकलती है वहाँ पे देखने जैसा है, जहाँ गेट लगे हुए हैं वहाँ पे भी देखने जैसा है। राजस्थान की कौन सी बोली बोली स्वातंत्र्य संग्राम के गीतों के लिए बताइए कि प्रसिद्ध? रुडाडी, शेखावटी, मेवाड़ी, मारवाड़ी। कि स्वतंत्रता के संग्राम से संबंधित ऐसे गीतों के लिए वह राग जिसकी गाथा पे सबने सुनाई मधुर गाथा। राइट ऑप्शन होगा क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए, 1 मिनट रुकना। मारवाड़ी, बिल्कुल मारवाड़ी यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा डी। कि सुबह सी रे आके किस त्योहार पर गाए जाते हैं? बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। दीपावली की अवसर पर कि थारी मेरी चंद्रावली गीत किससे संबंधित है? कि थारी मेरी चंद्रावली गीत किससे संबंधित है? कि गणगौर से, बिल्कुल सही है। भाट समाज किस कला से प्रसिद्ध है? चित्रकला, कथावाचक, मूर्तिकला, शिल्पकला। बहुत ही अच्छा, कथावाचक से, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट क्वेश्चन होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पंड चित्रकला राजस्थान की किस लोक देवता से संबंधित है? पंड चित्रकला राजस्थान की किस लोक देवता से संबंधित है? बिल्कुल, पंड चित्रकला राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा। विवाह, त्योहार, मृत्यु संस्कार, उपनयन। देखो मृत्यु संस्कार तो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। घूमर खुशी उत्साह के समय तीज त्योहारों पर मनाया जाता है। राजस्थान भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? बहुत ही एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? अभी तक नहीं। क्या बात है यार, एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देगा आपको ऐसे ऐसे, लेकिन जिसका माइंड चलेगा वो कर देगा। कविराज श्यामलदास किस ग्रंथ के रचयिता था? पृथ्वीराज के तो नहीं थे। चंद्रमय, राज प्रसिद्धि, वीर विनोद, सूर्य प्रकाश। तो वही बताइए, वीर विनोद। कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या है?
अब हिंदी के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी के सवाल, ये कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या है? जातिवाचक जैसे जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध। हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। तो राइट कौन सा जिससे पूरी जाति का बोध होता है, जातिवाचक संख्या कहलाती है। पूरी जाति का, जिसका एक नाम लेने से पूरी सबका, यानी सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो राइट क्वेश्चन क्या होगा इसमें? नदी। क्या होगा? नदी। सब नदियां आ गई इसमें, जितनी भी भारत में नदियां, वो सब नदियां आ गई। बिल्कुल नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का सारंग, मयूर, कैकी, केसरी। जल्दी बताइए, ये ऑप्शन तो आप पे छोड़ता हूँ। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन होगा केसरी। क्या होगा राइट? केसरी। क्या होगा राइट? केसरी। केसरी का अर्थ क्या होता है? श्योर। नेक्स्ट किसी का और हम आगे बढ़ेंगे। सही विलोम नहीं है। सही विलोम नहीं है, इसमें सही विलोम नहीं है। पहचानिए। अतुल्य, तुल्य, अदर्श, दर्श्य, अदर्श्य। राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कौन सही बताता है आज। देख लेते हैं कौन बताता है सही। राइट क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल सही। अतुल्य, तुल्य। अतुल्य है तो तुल्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और, किस विकल्प में दिए गए बताइए वाक्यों के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? माता पिता की, माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य। अनायास प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युन्नति। राइट क्या होगा यहाँ पे? देखो बिल्कुल, आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे राइट कौन सा होगा? इन शब्दों में राइट क्वेश्चन कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल सी राइट क्वेश्चन। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, जिसमें शुद्धता ना हो, जिसमें शुद्धता ना हो, वह अशुद्ध शब्द हुआ। अशुद्ध की पहचान कीजिए। तो राइट क्वेश्चन होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि की मात्रा देखो कैसे लिखते हैं, वाल्मीकि। कैसा होगा? वाल्मीकि। क्या सही है? कमेंट करके बताइए। शुद्ध वाक्य नहीं है। किसी बहाने में हमें दर्शन हो गए, आप यह मत ग्रह योग्य है। उपस्थित लोगों में ने संकल्प लिया, अश्वमेघ का घोड़ा पखाड़ा गया। पखाड़ा गया ने पकड़ा गया। तो राइट क्या होगा? आप मुझे बताइए। बताइए, शुद्ध वाक्य नहीं है। राइट क्या होगा? आप मुझे बता देना, ठीक है। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यतम, संभावित वर्तमान। हमने एक शेर देखा, यानी सामान्य भूतकाल हमने देखा है। ठीक है, भूतकाल का। मुहावरों के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, कि फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। कि फटेहाल की बात है, कि फटेहाल होना, बहुत गरीब होना, कमर कसना, कलेजा ठंडा होना। राइट क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से बताइए, राइट क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल, जो कमेंट करे बिल्कुल सही करे। जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल, कि बाल की खाल निकालने, बहुत परिश्रम करना। ठीक है, सही नहीं है। उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है? उत्तराधिकारी। बिल्कुल, उत्तराधिकारी के लिए उत्तम शब्द कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इससे भी अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें उत्साह मिले। ठीक है, इसका कमेंट आप कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत के साथ आपके सामने से विदा लेते हैं, और ये भी वादा